जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने आप लोगों से बोला था कि जो भी जितना भी संभव हो पाएगा उतना हम लोग प्रयास करेंगे आपको सिलेक्शन दिलवाने में। ठीक है, अभी देखिए शॉर्ट कीज वाला ये वीडियो मैं आपको ना रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, ताकि जो भी हमारे साथी हैं जिनका कल एग्जाम है या फिर जो जेबीटी वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको यहाँ से जो है जरूर मदद मिले। प्रीवियस ईयर पेपर में देखना हर बार जो है कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम लोग फटाफट से इनको डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज कि मतलब कहाँ कहाँ से क्या क्या कीज पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग जो बेसिक कीज हैं जो ए से लेकर जेड तक की हैं उनको देख लेते हैं फटाफट से। देखिए कंट्रोल ए सबसे पहला क्या है हमारा, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का फंक्शन क्या है, अगर हम कंट्रोल ए करें तो सेलेक्ट ऑल करने के काम आता है। अब सेलेक्ट ऑल करने सिंपल सा मतलब है कि सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट और आइटम्स इन अ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट में। अब ये आपका हर जगह काम करेगा, ये वर्ड में भी काम करेगा, ये आपका पावर पॉइंट में भी काम करेगा। ठीक है, ये आपका हर जगह काम करने वाला है। तो ये एक तरीके से क्या है, एक बेसिक है ये। तो कंट्रोल ए मतलब किसी भी टेक्स्ट को, हमने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट रखा है उसको कंप्लीटली सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट और आइटम्स इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या सॉर्ट की यूज करेंगे उसके लिए, तो आप ध्यान रखेंगे कंट्रोल ए। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी होता है बोल्ड करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। मेक सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। ठीक है, जो भी टेक्स्ट हमने, सपोज करो कि मैंने, मान लो कि इसी टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर रखा है इतने को, अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बी करूंगा तो ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा, इतना पार्ट बोल्ड हो जाएगा। जितना जितना भी पार्ट सेलेक्टेड होगा, ध्यान रखिएगा, सेलेक्टेड पार्ट ही बोल्ड होगा। ठीक है, फिर आता है क्या भाई, कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी मतलब क्या है, कॉपी करने काम आता है। कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट और आइटम, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ उसको कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, तो सॉर्ट की क्या यूज करेंगे, कंट्रोल सी। कंट्रोल डी आता है डुप्लीकेट के लिए, क्रिएट्स अ डुप्लीकेट ऑफ द सेलेक्टेड आइटम। जिस भी आइटम को या जिस भी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसका डुप्लीकेट चाहिए, दूसरा चाहिए, तो कंट्रोल डी कर देंगे। कंट्रोल ई आता है एडिट करने के काम। कंट्रोल ई का क्या काम है भाई, एडिट करने का काम आएगा। ओपन्स द एडिटिंग ऑप्शन। जैसे आप किसी, मान लो किसी जैसे आप वर्ड में हैं, जैसे आप पावर पॉइंट में हैं। ठीक है, अगर आप कंट्रोल ई करेंगे, कंट्रोल ई करेंगे तो एडिट वाला ऑप्शन जो होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्या हमारा, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ आता है भैया फाइंड करने के लिए। एफ फॉर फाइंड, मतलब सिंपल सी बात ये है कि जैसे सपोज करिए, है ना, सपोज करिए, पहले इसको देख लो एक बार, सर्च फॉर अ स्पेसिफिक वर्ड। ध्यान दीजिएगा, सर्चेस फॉर अ स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज। मान लो एक 6000 पेज की पीडीएफ है। ठीक है, एक पीडीएफ है 6000 पेजेस की। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, और अच्छा एग्जांपल देता हूं कि अभी जो आपका एनटीटी वाला पेपर होने जा रहा है या जेबीटी वाला पेपर होने जा रहा है, मान लो 10,000 लोगों की एक पीडीएफ आती है। ठीक है, 10,000 लोगों की पीडीएफ आती है। अब आपको उसमें अपना नाम सर्च करना है कि मेरा नाम है कि नहीं है। अगर ऐसे ऐसे एक एक करके स्क्रॉल करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है, वहां पे आप लोग क्या कर दोगे, फिल्टर लगा दोगे, क्या, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ लगा दोगे, फिर वहां पे अपना नाम सर्च करोगे और वो पार्ट अगर उसमें आपका नाम होगा तो वो हाईलाइटेड होके आपको दिखा देगा। ठीक है, तो कंट्रोल एफ किसके काम आता है, फाइंड करने के लिए। ठीक है, थोड़ा स्पीड में डिस्कस करेंगे और आप लोग एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाना है इसको। कंट्रोल जी। ठीक है, कंट्रोल प्लस जी मतलब जी फॉर क्या है, गो। नेविगेट टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, किसी स्पेसिफिक लोकेशन में नेविगेट करने के लिए हम कंट्रोल जी का यूज करते हैं। कंट्रोल एच यूज होता है रिप्लेस करने के लिए। कंट्रोल एच किसके लिए यूज होगा भाई, रिप्लेस करने के लिए किसी भी चीज को। रिप्लेस इज वन सेट ऑफ करेक्टर्स विद अनोदर। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, किसी भी वन सेट को या वन सेट ऑफ करेक्टर को रिप्लेस करना है किसी दूसरे से, तो हम लोग क्या यूज कर देंगे, कंट्रोल एच यूज करेंगे। फिर आता है क्या भाई, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई किस लिए यूज होगा, इटैलिसाइज करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो ये टेक्स्ट मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है ना, मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं चाहता हूं ये इटैलिक हो जाए, इटैलिक थोड़ा सा तिरछा सा दिखता है। ठीक है, तो मेक सेलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक। ये हालांकि मैं आपको करके भी दिखा देता, बट चूंकि अभी हमारे पास ना समय कम है, कम समय में हमको एक चीजें समझनी है फटाफट से। ठीक है, कंट्रोल जे जस्टिफाई करने के, अलाइंस टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट और राइट दोनों जगह से उसको एक तरीके से इक्वल करने के लिए हम कंट्रोल जे यूज करेंगे। और कंट्रोल के, इंसर्ट हाइपरलिंक, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सभी साथी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, कंट्रोल के। ठीक है, कंट्रोल के किसी भी हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए, एड्स अ हाइपरलिंक टू सेलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल के का यूज करेंगे भाई। कंट्रोल एल है ना, अलाइन लेफ्ट। कंट्रोल एल
अलाइन लेफ्ट मतलब जो भी टेक्स्ट है ना, उसको टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए कंट्रोल एल यूज होगा। कंट्रोल एम मिनिमाइज करने के काम आता है, मतलब मिनिमाइजेस द एक्टिव विंडो, जो भी विंडो इस समय एक्टिव होगी, जो भी विंडो उस समय एक्टिव होगी उस समय आप कंट्रोल एम करोगे तो उसको मिनिमाइज कर देगी। कंट्रोल एन, एन फोर होता है न्यू, तो सिंपल सी बात है किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट नई फाइल को खोलने के लिए, ठीक है, तो क्रिएट्स अ न्यू डॉक्यूमेंट और फाइल, ओपन करना नहीं बोलेंगे, कंट्रोल ओ से ओपन होगा। लेकिन अगर कोई भी नया डॉक्यूमेंट है ना, कोई भी नया डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है, मान के चलो फॉर एग्जांपल वर्ड में आप काम कर रहे थे, ठीक है, वर्ड में आप पर्टिकुलर किसी डॉक्यूमेंट में काम करें, आपको एक और डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप क्या कर देंगे, कंट्रोल न्यू कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ओ होता है ओपन करने के लिए, लेकिन ओपन करेगा किसको, एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ फाइल। ध्यान देना, जो डॉक्यूमेंट और फाइल पहले से ही आपके सिस्टम है उसको बस क्या करेगा, ये ओपन करेगा जो एग्जिस्टिंग है, ठीक है। यहां तक क्लियर ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए। फटाफट से आगे बढ़ेंगे। कंट्रोल पी प्रिंट के काम आता है, प्रिंट द एक्टिव डॉक्यूमेंट, जैसे अभी इसको आपको प्रिंट देना है मान लो, ठीक है, कंट्रोल पी करेंगे तो ये जो भी डॉक्यूमेंट एक्टिव होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल क्यू होता है क्यूट करने के लिए, क्लोज द एक्टिव एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन खुला हुआ है, जो भी एप्लीकेशन ओपन है उसको क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू। कंट्रोल आर होता है रिफ्रेश करने के लिए, रिलोड्स और अपडेट्स द करंट पेज, करंट पेज को क्या करना है, आपको रिफ्रेश करना है तो कंट्रोल आर करेंगे। कंट्रोल एस सेव करने के काम आता है, सेव द एक्टिव डॉक्यूमेंट और फाइल, जो भी फाइल एक्टिव है। एक्टिव डॉक्यूमेंट और फाइल क्या होता है, एक्टिव डॉक्यूमेंट और फाइल कोई भी ऐसी फाइल या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट में ओपन है ना, जिस पे आप वर्क कर रहे हो, तो उसको आपको सेव करना तो कंट्रोल एस कर देंगे। कंट्रोल यू अंडरलाइन करने काम आएगा, मान लो मैंने इतने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, अब इसको मुझे क्या करना है, अंडरलाइन करना है इस तरीके से, ठीक है, इस सेलेक्टेड टेक्स्ट को, तो ये मैं क्या सॉर्ट की यूज करूंगा, कंट्रोल यू, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए। कंट्रोल बी पेस्ट करने काम आएगा, जो हमने कॉपी किया है उसको हमको पेस्ट करना है, ये वाला नहीं, ये वाला पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। पेस्ट मतलब जो चीज हमने कॉपी की हुई है उसको उसको हमको क्या करना है, पेस्ट करना है, तो पेस्ट कॉपीड और कट टेक्स्ट, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को कट किया है चाहे कॉपी किया है, उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी करना है। कंट्रोल डब्ल्यू होता है क्लोज करने के लिए, क्लोज द एक्टिव विंडो और एप्लीकेशन, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। फिर है क्या हमारा भाई, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स सबको मालूम है कट करने के लिए, कोई मान लो इतना पार्ट आपको कट करना है, आप कंट्रोल एक्स कर देंगे उसको, ठीक है, दूसरे जगह इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर क्या है हमारा, कंट्रोल बाई, कंट्रोल बाई होता है रीडू और कंट्रोल जेड होता है अंडू, ठीक है। समझ लो एक बार रीडू और अंडू को, कि अगर मैं क्या करूंगा, कंट्रोल बाई करूंगा तो ये क्या काम करेगा, रीडू का काम करेगा, यानी रिड्यूस द लास्ट अंडन एक्शन, आपने जो लास्ट काम किया है उसको वापस करने के लिए। और कंट्रोल जेड अंडूज द लास्ट एक्शन, समझो इसको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे क्या था, जैसे ये प्रिंट्स लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंट्स लिखा हुआ है, तो पहले आपको क्या लगा कि भैया जहां पे जो प्रिंट्स लिखा है ना, ये प्रिंट नहीं होना चाहिए, ये प्रिंट्स ना होके ये क्या होता, प्रिंट होना चाहिए था, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिख रहे थे, पहले आपने पी लिखा, फिर आपने आर लिखा, फिर आपने आई लिखा, फिर आपने एन लिखा, फिर आपने टी लिखा, फिर आपने एस लिखा, ध्यान देना। तो जैसे आपने एस लिखा, लास्ट वाला टास्क था ना लास्ट, तो अगर आपको लग रहा है कि भैया मुझे ना ये एस नहीं आना था यहाँ पे, तो आप सिंपली क्या कर देंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, तो कंट्रोल जेड करने से पूरा नहीं हटेगा, ये केवल एस यहां से हट जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड करेंगे तो केवल एस हटेगा, फिर आपको लगा वापस से यार नहीं एस आना चाहिए था, है ना, एस आना चाहिए था, तो फिर आप क्या कर देंगे, कंट्रोल बाई दबा देंगे, और जैसे ही आप कंट्रोल बाई दबा देंगे ये वापस से एस जो है ये आ जाएगा, तो ये होता है कंट्रोल बाई और कंट्रोल जेड। आई होप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब फटाफट से हम लोग बात करेंगे एमएस ऑफिस की शॉर्ट कीज हैं, ठीक है। एमएस ऑफिस आपके सिलेबस में है, तो एमएस ऑफिस की शॉर्ट कीज को हम एक एक करके बनोएंगे, डिस्कस करेंगे, कहीं कहीं देखेंगे, ठीक है, कुछ चीजें आपको कॉमन नजर आएंगे। कंट्रोल एन अभी डिस्कस किया था, ठीक है, कंट्रोल एन मतलब नया डॉक्यूमेंट के लिए, कोई भी नया डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है, कंट्रोल एन कर देंगे। कंट्रोल ओ से कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, लेकिन वो कैसा होगा, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। तो ये चीजें ना कॉमन रहेंगी, ठीक है, कुछ कुछ। कंट्रोल ओ से क्या होगा, ये तो बता ही दिया मैंने। कंट्रोल एस, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करने का काम आएगा, जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम करें उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को। अब देखो, पहले तो हमने इनको जनरल वे में पढ़ा, ठीक है, इनको हमने जनरल वे में पढ़ा। अब जब हम वर्ड की बात कर रहे हैं तो वर्ड में भी चीजें आपको सेम नजर आ रही हैं, है ना, सेम नजर आएंगी, तो इसलिए
चीजें बहुत आसान है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, कंट्रोल सी किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं उसमें से कोई चीज आपको कट करनी है, कंट्रोल एस कर देंगे, सिंपल एक्स सॉरी। ठीक है, चलिए भाई। कंट्रोल बी बताया था, अभी पेस्ट करने का काम आएगा। कंट्रोल जेड जो है ये अंडू करने के लिए, कंट्रोल वाई है आपका रीडू है, कंट्रोल ए से पूरे पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल एफ ओपन फाइंड बॉक्स, ठीक है बताया था फाइंड करने के लिए, कंट्रोल एच रिप्लेस करने के लिए था। ठीक है, कंट्रोल बी बोल्ड है, देख रहे हो सारी चीजें सेम है, ये बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको ये डाउट ना आए कि अगर वो पूछ ले कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसी भी चीज को या किसी भी पार्ट को ऑल सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो आप सोचेंगे सर ने तो माइक्रोसॉफ्ट में तो बताया नहीं था, सर ने तो जनरली बताया था। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों जगह काम करेगा। ठीक है भाई, सो कंट्रोल आई है ना, इटैलिक करने के काम आएगा। चलिए, कंट्रोल प्लस यू मतलब अंडरलाइन करना है जिस भी टेक्स्ट को, ठीक है जो सिलेक्टेड है। कंट्रोल पी ओपन प्रिंट डायलॉग, ठीक है ओपन प्रिंट डायलॉग खुल जाएगा। कंट्रोल प्लस F2, ध्यान देना ये बहुत जरूरी है, कंट्रोल प्लस F2 से प्रिंट प्रीव्यू आता है। जिस देखो कंट्रोल पी से क्या था, कंट्रोल पी से डायरेक्ट प्रिंट हो रहा था, ठीक है, लेकिन कंट्रोल प्लस F2 से क्या होगा, आपको वो प्रीव्यू दिखाएगा कि भैया ये इस तरीके का दिखेगा आफ्टर प्रिंट। ठीक है, क्लियर बात। चलिए, कंट्रोल प्लस ओ, सॉरी ओ नहीं है जीरो है, ध्यान देना, कंट्रोल प्लस जीरो ये क्या है, शून्य है। ठीक है, शून्य है, तो कंट्रोल प्लस शून्य से क्या होगा, टॉगल 6 BTS ऑफ स्पेसिंग बिफोर अ पैराग्राफ। जब हम कोई जैसे मान लो ये हमारा क्या है, MS वर्ड का पेज है, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी हम लिखते हैं, मान लो ये मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, अब इस पैराग्राफ के बाद मुझे कुछ स्पेस छोड़ना है, मान लो मुझे इतना स्पेस छोड़ना था, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कंट्रोल O कर दूंगा, जिससे 6 BTS का जो स्पेसिंग है वो हो जाएगा बिफोर अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ से पहले। ठीक है, सो आई होप ये वाली बात क्लियर। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी से क्या होगा भैया, ये होगा ओपन द फॉन्ट प्रीफरेंस विंडो, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना कि फॉन्ट का प्रीफरेंस कैसा रखना चाहते हैं आप, है ना, तो फॉन्ट प्रीफरेंस विंडो दिखाएगा किससे, कंट्रोल डी से, किस तरह का फॉन्ट रख लेना चाहते हैं। कंट्रोल ई किस काम आएगा, अलाइन द लाइन और सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, ये कंट्रोल ई में आएगा। चलिए फिर फटाफट से पढ़ेंगे कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का काम क्या है, अभी जे फॉर जस्टिफाई बताया था ना, तो अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट है ना, और लाइन टू जस्टिफाई द स्क्रीन मतलब बैलेंस करने के लिए। कंट्रोल के, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, कंट्रोल के इंसर्ट अ हाइपरलिंक बताया था। ठीक है, किसी भी हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के यूज करेंगे। कंट्रोल एल मतलब भाई लेफ्ट साइड से अलाइन द लाइन और सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, और कंट्रोल एम, ठीक है, ये कंट्रोल एम से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम, यानी प्रीवियस ईयर में कंट्रोल एम से क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको जो है वो पैराग्राफ को इंडेंट करना है तो क्या आएगा, कंट्रोल एम आएगा। ठीक है, कंट्रोल एम आएगा। कंट्रोल एन कहां पे आएगा, ये वही है, एन फॉर है आपका न्यू। ठीक है, तो नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, ठीक है, मतलब बनाने के लिए। और कंट्रोल ओ जो पुराने डॉक्यूमेंट हैं उसको ओपन करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल आर आता है अलाइन द लाइन और सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, एल करेंगे तो लेफ्ट आएगा और आर करेंगे तो राइट आएगा, इतनी ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं आनी चाहिए। कंट्रोल प्लस एफ ए करते हैं तो क्या था, सेव द डॉक्यूमेंट अंडर अ डिफरेंट फाइल नेम। ठीक है, आपको कोई डॉक्यूमेंट जो है क्या करना है, सेव करना है अंडर अ डिफरेंट फाइल नेम, तो कंट्रोल एफ ए कर देंगे। कंट्रोल प्लस टी क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट। देखो MS ऑफिस में ये जो इंडेंट वाले हैं ना, इनको जरूर ध्यान रख लेना, MS ऑफिस में इंडेंट वालों को जरूर याद रख लेना। देखो सारे ही जरूरी, ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है जरूरी इंपॉर्टेंट, तो यही है, ये आपको सारी करने ही करने हैं भाई, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, सारे करने हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है ना, कॉमन है, 2-3 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। कंट्रोल यू तो अंडरलाइन, देखो स्मार्ट वर्क करना है आप लोगों को, ध्यान रखना है, यू फॉर क्या कर देंगे, अंडरलाइन। ठीक है, कंट्रोल बी पेस्ट, देखो वही चीजें रिपीट हो रही है ना, रिपीट हो रही हैं। कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट, जो भी मान लो XYZ किसी भी आप डॉक्यूमेंट पे उसको क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू कर देंगे। और एक्स जो है कट करने का काम आता है, ये वही चीज है। कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल जेड अंडू। ठीक है, तो बहुत बेसिक है सारी चीजें, आई होप कि समझ पा रहे होंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल तो क्विकली क्रिएट अ बुलेट पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि वर्ड के अंदर जो है बुलेट पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं। तो आपको क्या करना है, बुलेट पॉइंट क्रिएट करना है, तो डायरेक्टली वहां पे ना जाके सिंपली आप कंट्रोल शिफ्ट और एल दबा देंगे तो जो है बुलेट पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट एफ कर देंगे तो चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट चेंज करने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ कर सकते हैं, एफ फॉर फॉन्ट, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, अब देखो ग्रेटर देन और लेसर देन, ठीक है, इसको देखेंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये क्या है आपका ग्रेटर देन है, तो आप क्या करेंगे, इंक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट, जो भी आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया उसको इंक्रीज करने के लिए प्लस 1 pts अप टू 12 pt एंड देन इंक्रीज फॉन्ट प्लस 2 pts। तो सिंपल सी बात है, इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये आएगा आपका लेसर देन का, तो डिक्रीज करना मतलब आपको फॉन्ट साइज जो वो कम करना है, ये फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए है और ये क्या है, फॉन्ट साइज कम करने के लिए है, ठीक है। तो डिक्रीज सेलेक्टेड फॉन्ट 1 pts इफ 12 pt और लोअर इफ अबव 12, ठीक है। डिक्रीज फॉन्ट बाई प्लस 2 pt, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंट्रोल प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, ये आपको लगाना है इसमें क्या, स्लैश, और उसके बाद लगाना है सी। तो इंसर्ट अ सेंट साइन, जो सेंट का साइन आता है ना जैसे परसेंट, तो जो सेंट का हमारा साइन है भाई, ये सेंट का परसेंट साइन नहीं है, सेंट का साइन है। सेंट के साइन के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल स्लैश, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्लैश प्लस सी, ठीक है। बात है क्लियर, चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार करेंगे तो व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स, ठीक है। जो नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स हैं उनको हाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से क्या होगा, मूव्स वन वर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है, मूव्स वन वर्ड टू द लेफ्ट। और राइट एरो करेंगे कंट्रोल के साथ तो क्या हो जाएगा, ये राइट में हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ अप एरो लगाएंगे तो मूव्स टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ, ठीक है। ये बहुत काम की बात मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। और डाउन एरो से क्या हो जाएगा भाई, डाउन एरो से क्या हो जाएगा, मूव्स टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के एंड में पहुंच जाओगे डाउन करोगे तो, और यहां से पैराग्राफ के स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे। कोई पैराग्राफ है उसके स्टार्टिंग में जाना है, मान लो ये इतना बड़ा पैराग्राफ है कोई आपका, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ है। अब अगर आप क्या करोगे, यहां से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपने अप एरो दबा दी तो आप यहां पे पहुंच जाओगे, डाउन दबाओगे तो बिल्कुल यहां पे आ जाओगे लास्ट में, ठीक है। क्लियर है बात, चलिए। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, बैक स्पेस करने से क्या होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, डिलीटर्स वर्ड टू लेफ्ट ऑफ कर्सर, ठीक है। और कंट्रोल प्लस एंड कर देंगे तो मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये होगा, ठीक है। आई होप कि यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं आ रही होगी। थोड़ा सा वर्ड की और एक्सेल के ज्यादा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा एक्सेल में है, ठीक है। कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम दबाने से मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस स्पेस बार तो रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फॉन्ट। सपोज करो कि आपने किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइटेड किया हुआ था उसको वापस से उसी में ले जाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा देंगे। कंट्रोल प्लस 2 दबाएंगे तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस 2 से आपका सिंगल स्पेस लाइन आएगी। कंट्रोल प्लस 5 दबाएंगे तो डबल स्पेस लाइन आएगी। कंट्रोल प्लस 1 दबाएंगे तो 1.5 लाइन स्पेसिंग हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेसिंग दिखा रहे कितना, जैसे भी स्पेस दिख रहे हैं इनके बीच में कितना कितना स्पेस है, तो ये होगा। अगर आपको कंट्रोल 2 दबाना है तो सिंगल स्पेस लाइन आ जाएगी, कंट्रोल 5 दबाएंगे तो डबल हो जाएगा, कंट्रोल 1 तो 1.5, ठीक है। बात क्लियर। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1 करेंगे तो चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1, ठीक है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट 2 से चेंजेस टेक्स्ट टू हेडिंग 2 और कंट्रोल प्लस ऑल्ट से चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 3, ठीक है। 1 2 3 ऐसे याद रखना, 1 2 3। तो देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीजों को आपको। चलिए फटाफट से अब बढ़ते हैं एमएस वर्ड के जो और शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस F3, F3 से क्या होगा, कट टू द स्पाइक करने का काम आता है। कंट्रोल प्लस F4 क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल प्लस F4, अभी हमने W भी आपको बताया था, तो जो काम W कर रहा था वही क्या कर रहा है, F4 भी कर रहा है कि क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट एक्टिव है उसको क्लोज करने के लिए। कंट्रोल प्लस F5 से रिस्टोर द डॉक्यूमेंट विंडो साइज, ठीक है। कंट्रोल प्लस F6 स्विच बिटवीन ओपन डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट हमारे ओपन है उनके बीच में स्विच करने के काम आता है क्या, कंट्रोल प्लस F6। एक चीज ध्यान रख लेना, इनको इंग्लिश में याद रखना ही आसान है, हिंदी में मैंने ऐसी जानबूझ के लिखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। हिंदी में ही कुछ का कुछ हो जाएगा, चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, तो हिंदी में साथ के साथ मैं बता रहा हूँ इसी वजह से आप लोगों को, ठीक है भाई। कंट्रोल प्लस F7 एक्टिवेट द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ये मैंने अभी रिसेंटली आपको करवाया था और ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हम एक्टिव करते हैं जो कि स्पेलिंग चेक और ग्रामर एरर को चेक करें, उसके लिए क्या शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस F7, ठीक है। कंट्रोल प्लस F7। फिर फटाफट से बढ़ते हैं आगे।
ठीक है। कंट्रोल प्लस F8 से एक्सटेंड अ सिलेक्शन, जो सिलेक्शन उसको एक्सटेंड करने के लिए हम F8 का यूज करेंगे कंट्रोल के साथ। F9 है ना, इंसर्ट एन एम्प्टी फील्ड, ठीक है। F10 मैक्सिमाइज द डॉक्यूमेंट विंडो। F11 से क्या होगा, लॉक अ फील्ड, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फील्ड को लॉक करना चाहते हैं तो। और F12 से ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, ध्यान रखेंगे सभी साथी, ठीक है। ये भी पूछा गया है तो सबको ध्यान रखना है। सेव एज डायलॉग बॉक्स किस शॉर्ट की से खुलेगा, तो कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12 ध्यान रख लेना है, ठीक है। F1 ओनली तो ओपन हेल्प, देखो अगर आपको कोई मदद चाहिए, किस कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां पे, तो आप क्या करेंगे, F1 दबा देंगे तो जो हेल्प सेंटर है मतलब तरीके से जैसे कुछ वहां पे गाइड मतलब ये बताता है कि भैया ऐसा ऐसा करके आप इस चीज को कर सकते हैं, ये ऐसा समझ में तो ऐसा कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से ओपन हेल्प खुल जाएगा F1 से। F4 से रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, ठीक है, जो भी आपने लास्ट वाला टास्क किया था उसको रिपीट करने के लिए F4 है, ठीक है। F5 जो है ओपन द फाइंड रिप्लेस एंड गो टू विंडो टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, F5 भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, F5 भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो ओपन द फाइंड है ना, रिप्लेस एंड गो टू विंडो। F7 किसके काम आएगा, स्पेल चेक अभी बताया था, एंड ग्रामर चेक, ठीक है, सेलेक्टेड टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट F7। और F12 जो है ये आपका सेव एज करने के काम आएगा। और शिफ्ट प्लस F3 जो चेंज द टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस, ठीक है, और एक कैपिटल लेटर टू द बिगिनिंग ऑफ एवरी वर्ड, ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे सभी साथी, ठीक है। डन है बात। शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7 रन्स अ, देखो ये क्वेश्चन यहां से आया था, थिजोरस बॉक्स जो है ये ओपन करने के लिए, तो शिफ्ट प्लस F7 रन्स अ थिजोरस चेक ऑन द सेलेक्टेड वर्ड्स, ठीक है। तो ये वाला भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखेंगे भाई, महत्वपूर्ण सारे ही हैं। शिफ्ट प्लस F12 मतलब सेव द ओपन डॉक्यूमेंट, है ना, जैसे हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं ना, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, वैसे ही वर्ड में अगर आप शिफ्ट प्लस F12 कर देंगे तो भी जो भी डॉक्यूमेंट ओपन है आपका वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट प्लस एंटर, अब जैसे सपोज करो उसने पूछा कि भैया सेव करने के लिए क्या करेंगे, है ना, तो आपने तो कंट्रोल एस पढ़ रखा है, और अगर आपने शिफ्ट प्लस F12 नहीं पढ़ा, उसने ऑप्शन में F5 कंट्रोल प्लस एस नहीं दिया, कंट्रोल प्लस एस नहीं दिया, तो फिर आप चक्कर में पड़ जाओगे, है ना, फिर आप चक्कर में पड़ जाओगे। तो ध्यान रख लेना है कि जैसे कंट्रोल एस से करते हैं भैया, वैसे ही शिफ्ट प्लस F12 से भी हो जाएगा। शिफ्ट प्लस एंटर क्रिएट अ सॉफ्ट ब्रेक इंस्टेड ऑफ अ न्यू पैराग्राफ, ठीक है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट से पेस्ट करने के काम आएगा भाई, ये चीज ध्यान रखेंगे। शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डी तो इंसर्ट द करंट डेट, और शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी तो करंट टाइम। तो डी से डेट याद रखना और टी से टाइम ध्यान रखना, दोनों ही कैसे हैं, महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। चलिए भाई, कुछ अब एक्सेल की एक्सेल वाली जो कीज है उनको डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी है एक्सेल वाली, ठीक है। एक्सेल में बहुत सारी कीज यूज होती हैं, ध्यान रखिएगा सभी। तो कंट्रोल प्लस एरो की, कंट्रोल के साथ एरो की दबाएंगे, एक्सेल की बात कर रहे हैं, ध्यान देना सभी। तो मूव टू द एज ऑफ डेटा रीजन, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस से सेलेक्ट एंटायर कॉलम, जितने भी कॉलम है सबको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट, है ना, प्लस अगर ये कर देते हैं, हम ये वाला सिंबल लगा देते हैं, तो सेलेक्ट एंटायर रो, ठीक है, ये से पूरी एंटायर रो जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। और कंट्रोल प्लस हम ये डैश बोल लीजिए, हाइफन बोलिए, ये लगाएंगे तो क्या होगा, इंसर्ट न्यू वर्कशीट, नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये डॉलर वाला सिंबल, ये करते हैं तो डिलीट द सेलेक्टेड सेल, जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया उसको डिलीट करने के लिए। MS एक्सेल वाली और वर्ड वाली जरूर 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 याद रख लेना, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा है इसमें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंट वाला सिंबल अगर आप लगाते हैं तो अप्लाई करेंसी फॉर्मेट, ठीक है। करेंसी फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए कौन सी की यूज होगी, आपको क्वेश्चन में ये देगा, आपको फंक्शन देगा, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन में आपको फंक्शन देगा कि ये वाला फंक्शन किस शॉर्ट की से होगा, तो ये फंक्शन जो है ये आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करना है, परसेंटेज का फॉर्मेट अप्लाई करना है भाई एक्सेल के अंदर, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग आप यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस ESB से क्या हो जाएगा, अप्लाई डेट फॉर्मेट, ठीक है, डेट फॉर्मेट जो है यहां से इंप्लीमेंट होगा। और अगर आपको क्या करना है, आपको फिल्स द सेल बीनीथ विद द
कंटेंट्स ऑफ द सेलेक्टेड सेल, या मतलब सिंपल सा फिल डाउन करने के लिए, है ना। कोई भी चीज अगर आपको इस सेल आपको फिल करनी है तो कंट्रोल डी का यूज होगा, और फिल राइट फिल्स द सेल टू द राइट विद द कंटेंट्स ऑफ द सेलेक्टेड सेल, तो कंट्रोल आर का यूज करना है, ठीक है। कंट्रोल आर से राइट समझ जाना, फिल राइट, है ना, यानी फिल्स द सेल टू द राइट विद द कंटेंट टू द सेलेक्टेड सेल। तो ये दोनों ध्यान रखना, डी और आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, कंट्रोल एस। सबसे ज्यादा जो है शॉर्ट कीज आपको देखने को मिलेंगी वो एक्सेल से देखने को मिलेंगी। कंट्रोल एस मतलब देखो ये मैंने बताई दी आपको, कंट्रोल एस सेव करने के लिए, ठीक है। एक्सेल में क्या होता है, वर्कशीट है, वर्ड में क्या है, डॉक्यूमेंट है, पावर पॉइंट में यही क्या है, प्रेजेंटेशन है, ठीक है। बस ऐसे ध्यान रख लेना। तो वर्कशीट को ओपन क्या करना है, सेव करना है, एस से, यू से क्या करना है, अंडरलाइन करना है, वी से क्या करना है, पेस्ट करना है, डब्ल्यू से क्या करना है, क्लोज करना है। देखो सारी चीजें वही है ना, सारी चीजें रिपीट हो रही है। कंट्रोल एक्स से क्या करना है, कट करना है, कंट्रोल वाई से क्या करना है आपको, मतलब रीडू करना है, और कंट्रोल जेड से क्या करना है आपको, अंडू करना है। तो रिपीट्स ऑल द लास्ट एंट्री, मतलब जो भी लास्ट आपने किया उसको रिपीट करना है, तो हम बाई कर देते हैं और जेड से अंडू हो जाता है, ठीक है। तो रीडू और अंडू ये वही चीजें, ये तो बिल्कुल आसान थी, इसमें कोई पढ़ने की नीड है ही नहीं आपको। कंट्रोल प्लस वन, तो चेंज द फॉर्मेट ऑफ द सेलेक्टेड सेल, ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि भाई आपको क्या करना है, जो भी सेलेक्टेड सेल्स हैं, है ना, उनमें क्या करना है, उनका फॉर्मेट चेंज करना है, तो आप कंट्रोल वन का यूज करेंगे। बोल्ड ऑल सेल्स, सारी जो सेल्स हैं उनको बोल्ड करना है इन द हाईलाइटेड सेक्शन, हाईलाइटेड सेक्शन के जो हाईलाइटेड सेक्शन में जो भी आपका सेल है तो उनको बोल्ड करना चाहते हो तो क्या करोगे, कंट्रोल प्लस टू दबाओगे। पुट्स इटैलिक्स, है ना, इटैलिक्स ऑल सेल्स इन द हाईलाइटेड सेक्शन, इटैलिक करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल प्लस थ्री करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू था वहां पे, यहाँ पे क्या कंट्रोल फोर है ना, कंट्रोल फोर है अंडरलाइन करने के लिए। फिर पुट्स अस स्ट्राइक थ्रू ऑल सेल इन द हाईलाइटेड सेक्शन, तो कंट्रोल फाइव का यूज करेंगे। और शो और हाइड ऑब्जेक्ट्स, है ना, शो और हाइड ऑब्जेक्ट के लिए कंट्रोल सिक्स यूज होगा। शो और हाइड टू द सॉरी शो और हाइड द टूल बार, है ना, टूल बार को शो कराना है, हाइड कराना है, तो कंट्रोल सेवन करेंगे। एक बार दबाया शो हो जाएगा, एक बार दबाया हाइड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। और टॉगल्स टू द आउटलाइन सिंबल्स, तो कंट्रोल एट करेंगे। हाइड्स रो को हाइड करना है तो कंट्रोल नाइन हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल नाइन हो जाएगा ये। और टूल बार को करना है, टूल बार को करेंगे तो क्या होगा, सेवन, ठीक है। और हाइड्स द कॉलम, कॉलम को हाइड करना है तो क्या है, कंट्रोल प्लस जीरो, कंट्रोल प्लस जीरो, 10 नहीं है, ध्यान रखें, कंट्रोल प्लस जीरो है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सारे 1 2 3 से लेके आपके 9 तक पूरे हो गए। इनको जरूर जरूर ध्यान रखना भाई, एक्सेल से बहुत ज्यादा पूछ आने की संभावना है, ठीक है। एंटर्स द करंट टाइम, बहुत महत्वपूर्ण है, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है यहां से, ठीक है, ये पूरा ही महत्वपूर्ण है, इतना एरिया, ठीक है। एंटर्स द करंट टाइम एंटर करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है। और देखो उसके बाद ये आपको लगाना है क्या, कॉलन लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका करंट टाइम, फिर कंट्रोल प्लस सेमीकोलन लगाएंगे तो एंटर द करंट डेट हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल प्लस, है ना, ये वाला ऊपर वाला जो सिंबल है ये लगाएंगे तो चेंज द बिटवीन डिस्प्लेइंग सेल वैल्यूज ऑफ फॉर फॉर्मूलाज इनटू द वर्कशीट, ठीक है। ये पूरा पार्ट बहुत बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इस टाइप से है सिंबल, ये इस टाइप से सिंबल है, तो कंट्रोल के प्लस साथ ये करेंगे तो कॉपीज ऑफ फॉर्मूला फ्रॉम द सेल अब, ऊपर वाले जो सेल है उससे आपको क्या करना है, फॉर्मूले को कॉपी करना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, वैसे इसको इसलिए आप यहाँ पे शायद एग्जैक्टली क्या ऐसे उद्धरण चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल, थोड़ा सा मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, कॉपीज वैल्यूज फ्रॉम सेल अब, ठीक है। ये किसका हो गया, ये तो था किसका, इसका, ये हो गया इसका। कंट्रोल प्लस ये स्लैश या हाइफन अगर आप कर देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा आपका, है ना, डिलीट्स द सिलेक्टेड कॉलम और रो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, तो इंसर्ट अ न्यू कॉलम और रो। ये पूरा पार्ट ही बहुत जरूरी है भाई मेरे, ध्यान रख लेना सभी साथी, ये पूरा ही पार्ट बहुत बहुत जरूरी है, एक्सेल से बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये सिंबल स्विच बिटवीन शोइंग एक्सेल फॉर्मूलाज और देयर वैल्यूज इन सेल, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट, तो अप्लाइज टाइम फॉर्मेटिंग, ठीक है, टाइम फॉर्मेट के लिए ये यूज करोगे, ये जरूर 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 पढ़ लेना, ठीक है। चलिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये इसको क्या एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं, अप्लाइज कॉमा फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपके डॉलर, अप्लाइज करेंसी फॉर्मेटिंग, ये मैंने बताई दिया पहले ही आपको। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ डेट फॉर्मेटिंग के लिए आता है हैशटैग, ठीक है, ये हो चुका है। ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, तो अप्लाई परसेंटेज फॉर्मूला, ठीक है, तो परसेंट से परसेंटेज फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
दिस वन, सो अप्लाइज एक्सपोनेंशियल फॉर्मेटिंग, और उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार टू सेलेक्ट द करंट रीजन अराउंड द एक्टिव सेल। तो ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सारे आपको ध्यान से पढ़ लेनी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड तो प्लेसेस बॉर्डर अराउंड सेलेक्टेड सेल, जितनी भी सेलेक्टेड सेल्स हैं उनके अराउंड बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका अंडरस्कोर तो रिमूव्स अ बॉर्डर। अब जो आपने बॉर्डर लगा दिया उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज करेंगे, ये वाली चीज यूज करेंगे। 2-3 बार पढ़ोगे बिल्कुल डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगी, ठीक है ना। 2-3 बार पढ़ोगे डेफिनेटली याद हो जाएंगी। कंट्रोल प्लस प्लस है ना, इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस, ये डिलीट करने के लिए है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है। अनहाइड रोज, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये, जैसे तो ब्रैकेट जो हम लगाते हैं, ठीक है। अगर इस साइड से है तो ये क्या करने के लिए आएगा, अनहाइड करने के लिए आएगा। अगर इस तरह से लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अनहाइड कॉलम, ये अनहाइड करेगा किसको, रो को, ठीक है। चलिए कंट्रोल प्लस स्लैश, एक स्लैश इस तरीके से, एक बैक स्लैश है तो इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका, सेलेक्ट्स द एरे कंटेनिंग द एक्टिव सेल, ठीक है। और ये वाला करेंगे तो सेलेक्ट्स द सेल दैट हैव स्टैटिक वैल्यू और डोंट मैच द फॉर्मूला इन द एक्टिव सेल, ठीक है। चलिए फिर ये सिंबल है कंट्रोल प्लस सेलेक्ट्स ऑल सेल रिफरेंस बाई फॉर्मूलाज इन द हाईलाइटेड सेक्शन, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट तो सेलेक्ट्स सेल्स दैट कंटेन्स फॉर्मूलाज दैट रेफरेंस द एक्टिव सेल, ठीक है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी इस तरीके से होता है और एक इस तरीके से है, तो इसमें क्या करेंगे, selects all cells directly or indirectly referenced by formulas in the highlighted section। एक्सेल वाली एक भी चीज आपको छोड़नी नहीं है भाई, है ना, एक भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। कंट्रोल प्लस एंटर तो फिल्स द सेलेक्टेड सेल विद द करंट एंट्री। कंट्रोल प्लस स्पेस बार करेंगे तो सेलेक्ट्स द एंटायर कॉलम, पूरे एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ध्यान देना कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी है प्लस स्पेस बार भी है, तो सेलेक्ट्स द एंटायर वर्कशीट, पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने काम आएगा। कंट्रोल प्लस होम तो मूव टू सेल A1, ठीक है। कंट्रोल प्लस एंड कर देंगे तो मूव टू द लास्ट सेल ऑफ वर्कशीट पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्लस टैब कर देंगे तो ये किस काम आएगा कि मूव बिटवीन टू और मोर ओपन एक्सेल फाइल्स, मतलब कंट्रोल टैब से जो भी हमारी फाइल्स वहां खुली हुई हैं तो उस पर स्विच करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब्स, कंट्रोल के साथ देखो शिफ्ट दबा रहे हैं फिर टैब भी दबा रहे हैं, तो एक्टिवेट्स द प्रीवियस वर्कशीट, जो पुरानी वर्कशीट है, जो पहले की वर्कशीट है उसको एक्टिवेट करने के लिए। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए कर रहे हैं तो इंसर्ट आर्गुमेंट नेम्स इनटू अ फॉर्मूला, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रख लेनी है भाई। चलिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ तो एफ से क्या हो जाएगा, ओपन द ड्रॉप डाउन मेन्यू फॉर फॉन्ट्स, एफ फॉर फॉन्ट्स ध्यान रखेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ तो सेलेक्ट ऑल द सेल्स दैट कंटेन कमेंट्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, कमेंट वाला पूछा जा सकता है कि भैया अगर मान लो किसी भी सेल में कोई कमेंट है तो उसके लिए कैसे हम ये क्या सॉर्ट की यूज करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी के साथ तो ओपन करेगा क्या, ड्रॉप डाउन मेन्यू फॉर पॉइंट साइज, है ना, पॉइंट साइज के लिए है। और शिफ्ट प्लस इंसर्ट पेस्ट व्हाट इज स्टोर्ड ऑन द क्लिपबोर्ड, ठीक है। शिफ्ट प्लस पेज अप कर देंगे आप तो इन अ सिंगल कॉलम हाईलाइट ऑल सेल्स अबव दैट आर सेलेक्टेड। शिफ्ट प्लस पेज डाउन कर देंगे तो इन अ सिंगल कॉलम हाईलाइट्स ऑल सेल्स अबव दैट आर सेलेक्टेड। शिफ्ट प्लस होम करेंगे तो हाईलाइट्स ऑल टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रख लेनी है याद, ये इनको आपको थोड़ा सा ना इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा भाई, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत कर जाएंगी, है ना। चलिए ऑल्ट प्लस इक्वल टू लगाएंगे तो क्रिएट्स अ फॉर्मूला टू सम, ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी फॉर्मूले के बाद, जब मैंने एक्सेल वाली थ्योरी करवाई थी आपको तो याद करो, बहुत अच्छे से बताया था कि भैया किसी भी फॉर्मूले के बाद हम क्या लगाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो वही बोल रहा है क्रिएट्स अ फॉर्मूला टू सम ऑल ऑफ द अबव सेल्स, ठीक है। चलिए अब ऑल्ट प्लस सिंबल अलाउस फॉर्मेटिंग ऑन अ डायलॉग बॉक्स, F1 से ओपन द हेल्प मेन्यू, ऐसा आपका वर्ड में भी हो रहा था, F1 से हेल्प मेन्यू ओपन कर रहा था। F2 किसके काम आएगा, एडिट द सेलेक्टेड सेल, जो सेल आपने सेलेक्ट किया उसको एडिट करने के लिए। F3 आफ्टर अ नेम हैज बीन क्रिएटेड, F3 विल पेस्ट नेम्स, ठीक है।
F4 रिपीट्स, देखो F3 समझ लो कि आफ्टर ए नेम हैज बीन क्रिएटेड, यानी किसी भी नाम को क्रिएट करने के बाद जो F3 है विल पेस्ट नेम, वो क्या करेगी उस नेम को पेस्ट कर देगी वहां पे। F4 का काम क्या है भाई, F4 का काम है कि रिपीट्स लास्ट एक्शन, जो भी लास्ट काम हुआ है उसको रिपीट करेगा, जो भी लास्ट काम हुआ है उसको रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सपोज करो आपने क्या किया था, आपने जो है कलर चेंज किया कर दिया था, ठीक है ना, और फिर आप क्या कर रहे हैं, आपने देखो यहां से पढ़ो कि जैसे ये बोल रहा है कि रिपीट्स लास्ट एक्शन, जो भी लास्ट एक्शन हुआ उसको रिपीट करने के लिए, जैसे कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई हमने बताया था ना, तो सेम वैसे ही है ये। तो रिपीट्स लास्ट एक्शन, फॉर एग्जाम्पल इफ यू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट, अगर मान लो आपने जो है कलर चेंज किया है टेक्स्ट का इन अनदर सेल, ठीक है, प्रेसिंग F4, जैसे आप F4 प्रेस कर दोगे तो विल चेंज द टेक्स्ट इन सेल टू द सेम कलर, उसी कलर में उसको क्या कर देगी, वो कन्वर्ट कर देगी। तो जैसे कंट्रोल बाई कंट्रोल जेड, तो वैसे ही क्या है ये F4 है यहाँ पे, ठीक है। F5 क्या है, गोज टू अ स्पेसिफिक सेल, किसी एक स्पेसिफिक सेल में जाना है, जैसे मान लो किसी को C6 में जाना है, C6 में जाना है, तो किसी भी स्पेसिफिक सेल में जाने के लिए आप क्या कर देंगे, F5 प्रेस कर देंगे, और F6 मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेन नॉट पेज, ये पेन है, इसमें कुछ यूजर्स के लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, ये पेन है, ध्यान रखेंगे। F7 स्पेल चेक सेलेक्टेड, देखो F7 हमेशा स्पेल चेक ध्यान रखना, चाहे वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, ठीक है, चाहे वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, स्पेल चेक के लिए आएगा। F8 एंटर्स एक्सटेंडेड मोड, ठीक है। F9 रिकैलकुलेट्स एवरी वर्कबुक, किसी भी वर्कबुक को आपको दोबारा से रिकैलकुलेट करना है तो F9 कर दोगे। और F10 एक्टिवेट्स द मेन्यू बार, है ना, मेन्यू बार को एक्टिवेट करने काम आएगा। F11 क्रिएट्स अ चार्ट फ्रॉम सेलेक्टेड डेटा, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मान लो आपको क्या करना है, आपको चार्ट क्रिएट करना है जिस डेटा को आपने, जैसे हमने बोला कि 6 प्रकार के चार्ट थे, 6 प्रकार के चार्ट्स की हमने बात करी थी एक्सेल के अंदर। अब मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा है, इसका आपको ना चार्ट क्रिएट करना है, तो आप F11 का यूज करके चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। और F12 सेव एज ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, सेव एज ऑप्शन F12 से आ जाएगा। सो आई होप यहां तक एकदम क्लियर होंगी। शिफ्ट प्लस F1 सबसे ज्यादा को यहीं पे देखने को मिलेगा आपको, शिफ्ट प्लस F1 टू ओपन द व्हाट इज दिस विंडो, है ना। शिफ्ट प्लस F2 से अलाउ द यूजर टू एडिट अ सेल कमेंट, ठीक है, जो कमेंट है उसको एडिट करने के लिए। F3 शिफ्ट के साथ F3 तो ओपन्स द एक्सेल फॉर्मूला विंडो, एक्सेल की जो फॉर्मूला विंडो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं फिर से बोल रहा हूँ सारे ही जरूरी हैं, और कम से कम 2 नंबर यहां से पूछे जाते हैं शॉर्ट कीज से। शिफ्ट प्लस F5 ब्रिंग्स अप अ सर्च बॉक्स। शिफ्ट प्लस F6 मूव टू प्रीवियस पेन। शिफ्ट प्लस F8 ऐड टू सिलेक्शन, ठीक है, ऐड टू सिलेक्शन में जाने के लिए F8 यूज करेंगे। शिफ्ट प्लस F9 तो परफॉर्म्स कैलकुलेट फंक्शन ऑन एक्टिव सीट, यानी किसके काम आएगा कि भैया कैलकुलेट करने के लिए जो भी एक्टिव सीट है उसमें कैलकुलेट करने के। और F3, ठीक है, कंट्रोल प्लस F3 है, कंट्रोल प्लस F3 है, तो कंट्रोल प्लस F3 किस काम आ रहा है, ओपन ओपन एक्सेल नेम मैनेजर। और अगर आप शिफ्ट F3 कर रहे हैं तो ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, फिर से बोल रहा हूं बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। कंट्रोल प्लस F4 करेंगे तो क्लोजेस करंट विंडो, है ना, करंट विंडो को क्लोज करने के लिए F4 आएगा, ठीक है। आई होप यहां तक बात क्लियर। और F5 आएगा रिस्टोर विंडो साइज को रिस्टोर करने के। और कंट्रोल F6 नेक्स्ट वर्कबुक, ये हम कहां पढ़ रहे हैं, ये हम एक्सेल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्सेल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं भाई, सभी साथ ही ध्यान रखेंगे। चलिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 तो प्रीवियस वर्कबुक पे पहुंच जाओगे। और F7 से मूव द विंडोज, ठीक है। और F8 से रिसाइज द विंडो को रिसाइज कर सकते हो भाई, ठीक है, किससे, F8 से। F9 से क्या होगा, मिनिमाइज करंट विंडो, जो करंट विंडो है उसको मिनिमाइज करने के लिए F10 मैक्सिमाइज करंट सेलेक्टेड विंडो, ठीक है, मैक्सिमाइज करेंगे सेलेक्टेड विंडो को। और F11 आएगा क्या, इंसर्ट अ मैक्रो सीट, एक मैक्रो सीट अगर आपको इंसर्ट करनी है तो F11 दबा देना। और कंट्रोल प्लस F12 तो ओपन अ फाइल, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 तो क्रिएट्स नेम्स बाय यूजिंग दोज ऑफ आइदर रो और कॉलम लेवल, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, किस में काम आएगा, क्रिएट नेम्स, है ना, नेम क्रिएट करने के लिए वाई यूजिंग दोज ऑफ आइदर रो और कॉलम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 ये किस काम आएगा भाई, ये काम आएगा, ये आएगा, ध्यान रखना ये इसका है, मूव्स टू द प्रीवियस वर्कशीट।
पुरानी वर्कशीट पे जाने के लिए, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 तो प्रिंट्स द करंट वर्कशीट। मान लो जिस वर्कशीट पे आप काम कर रहे हैं उसको प्रिंट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और F12 आप यूज कर देंगे। आई होप भाई बात यहां तक क्लियर होगी। ऑल्ट प्लस F1 तो कुछ सबसे ज्यादा इसी में देखने को मिलेंगे आपको ना, बहुत ज्यादा है इसमें कीज। ऑल्ट प्लस F1 इंसर्ट अ चार्ट, किसी चार्ट को इंसर्ट करने के लिए बताया था आपको। ऑल्ट प्लस F2 सेव एज ऑप्शन आ जाएगा। ऑल्ट प्लस F4 एग्जिस्ट एक्सेल, ठीक है। ऑल्ट प्लस F8 तो ओपन द मैक्रो डायलॉग बॉक्स। ऑल्ट प्लस F11 कंट्रोल बता दिया, शिफ्ट बता दिया, ऑल्ट बता दिया, ओपन्स द विजुअल बेसिक एडिटर। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 करेंगे तो क्रिएट्स अ न्यू वर्कशीट, ठीक है। मतलब ये दिख रहा है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो रहा है, तो वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 तो सेव द करंट वर्कशीट, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। ये सारी थी किसमें, हमारी एक्सेल के अंदर। सबसे ज्यादा एक्सेल में ही है, अब ज्यादा नहीं है। पावर पॉइंट की डिस्कस करेंगे फटाफट से, ठीक है। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एंटर करने से न्यू स्लाइड इंसर्ट करना है, जैसे मैंने स्लाइड इंसर्ट करना बताया था। तो डायरेक्टली वहां से ना जाके अगर आप कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे तो नई स्लाइड जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन में आ जाएगी। कंट्रोल एम पूछा गया था भाई, ध्यान रखना है सभी साथियों को। कंट्रोल एम किस काम आएगा, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपको नई स्लाइड अगर एंटर करनी है तो कंट्रोल एम करेंगे। नॉर्मली एंटर कर नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो कंट्रोल एंटर करेंगे, ठीक है। F5 पूछा गया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। F5 सिंगल F5 है, तो F5 से क्या होगा, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए या फिर बोलिए स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस F5 अगर करते हैं तो क्या है, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। देखो जब हम अपना स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं, एक तो है कि बिल्कुल आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करना है। बिगिनिंग से स्टार्ट करने के लिए F5 दबा देंगे, और आप चाहते हो कि आपकी प्रेजेंटेशन में मान लो 10 स्लाइड्स हैं, तो आप चाहते हो कि छठी स्लाइड से स्टार्ट हो, तो आप अगर क्या होंगे, अगर आप छठी स्लाइड पे हैं तो अगर आप कंट्रोल प्लस F5 करेंगे तो स्टार्टिंग से स्टार्ट ना होके वहीं से स्टार्ट होगा जिस भी स्लाइड पे आप चाहते हैं, ठीक है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो करेंगे तो प्रमोट अ पैराग्राफ, और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो करेंगे तो डिमोट अ पैराग्राफ, सिंपल सी बात। कंट्रोल प्लस शिफ्ट है ना, प्लस ये सिंबल करते हैं आप, प्लस लगाते हैं तो क्या आएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, तो ये इंसर्ट अ न्यू स्लाइड है ना, प्लस हो रहा है ना, प्लस हो रहा है तो प्लस से आप क्या लगा देंगे, नई नई स्लाइड आ जाएगी। और कंट्रोल डी अगर कर देते हैं डुप्लीकेट द सेलेक्टेड स्लाइड, जिस भी स्लाइड को आपने सेलेक्ट कर रखा उसकी डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगी सेम, ठीक है। कंट्रोल और ई करेंगे तो सेंटर अलाइन टेक्स्ट, ठीक है। जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में लाने के लिए आप कंट्रोल ई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जनरल विंडो शॉर्टकट कीज हैं, इनको एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखो ये मैंने बता ही दिया, कंट्रोल सी ये हो गया, कंट्रोल एक्स कट पेस्ट ये तो सारे हो गए, रीडू हो गया, फाइंड हो गया। देखो ये सारे हो गए, ये सारे हो गए, ये सारे हो गए, ये सारे हो गए। ये देख लो, ऑल्ट प्लस F4 क्लोज द एक्टिव विंडो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। F2 रीनेम अ सेलेक्टेड आइटम, किसी भी जो सेलेक्टेड आइटम्स को रीनेम करना है तो F2 कर सकते हो। और F5 करने से रिफ्रेश द करंट विंडो, ठीक है। F5 रिफ्रेश करने का मतलब सबको मालूम होगा F5 है ना। F5 कर लो, F5 सिस्टम से चल रहा है, F5 कर लो, है ना, ये तो बहुत कॉमन है, आपने सुना ही होगा, ठीक है भाई। सो अब है फाइल एक्सप्लोरर की कुछ शॉर्ट कीज हैं। विंडो प्लस ई तो ओपन फाइल एक्सप्लोरर। ऑल्ट प्लस एंटर से ओपन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सेलेक्टेड आइटम। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन तो क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ठीक है। तो जहां पे भी एन आ जाएगा समझो नई फाइल नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए होता है वो, ठीक है। वेब ब्राउजिंग शॉर्टकट की देख लो फटाफट से, ये बहुत जरूरी है, वेब ब्राउजर भी आपके पेपर में। कंट्रोल प्लस टी ओपन अ न्यू टैब। मान लो कि आप जो है गूगल क्रोम पे काम कर रहे हैं, किसी भी ब्राउजर पे काम कर रहे हैं, एक टैब आपकी ये खुली हुई है, मान लो आप दूसरी टैब और खुलना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे तो एक और न्यू टैब जो है वो ओपन हो जाएगी। कंट्रोल डब्ल्यू से हमेशा ध्यान रखना क्लोज द करंट टैब। मान लो ये दो टैब खुली हुई हैं, आप चाहते हो ये वाली टैब जो है क्लोज हो जाए तो कंट्रोल डब्ल्यू दबा देंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट से क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ठीक है, दोनों है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी तो रीओपन द लास्ट क्लोज टैब। देखो कंट्रोल टी जब हमने किया था, कंट्रोल टी से क्या हुआ था, एक नई टैब ओपन हुई थी। फिर कंट्रोल डी से कंट्रोल डब्ल्यू से जो करंट टैब थी वो क्लोज हो गई थी। और हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट और प्लस टी दबाते हैं तो क्या होगा, जो भी लास्ट हमने जो भी यहां से हमने क्लोज करी थी ना उसको रीओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टैब अगर करते हैं तो स्विच बिटवीन टैब्स। मान लो ये तीन टैब खुली हुई हैं आपके ब्राउजर में, तीन टैब खुली हुई हैं तो कंट्रोल टैब करके आप इस पे फिर इस पे मतलब इस तरीके से स्विच कर सकते हो, इस तरह से आप स्विच कर सकते हो।
कंट्रोल एन से क्या होगा, ओपन अ न्यू ब्राउजर, न्यू ब्राउजर विंडो खुल जाएगी कंट्रोल एन से। कहां की बात कर रहे हैं हम, ब्राउजर की बात कर रहे हैं, ब्राउजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल डी किस काम आएगा, ब्राउजिंग में, तो बुकमार्क्स द करंट पेज, जो करंट पेज है उसको बुकमार्क करने के लिए। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर शॉर्ट कीज आती हैं इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगी, शॉर्ट की जो है इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगी। थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया वीडियो, लेकिन भाई इसको 2x 3x जितना भी मन करे उसमें देख लेना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल, तो ओपन द टास्क मैनेजर, है ना, टास्क मैनेजर को ओपन करने काम आएगा। विंडो प्लस एल तो लॉक योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को लॉक करने काम आएगा। विंडो प्लस आर दबाएंगे तो ओपन द रन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। ऑल्ट प्लस टैब दबाने से स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन खुले हुए हैं उनके बीच स्विच करने काम आएगा, ठीक है। चलिए कुछ और मल्टीमीडिया शॉर्टकट कीज हैं। स्पेस बार, स्पेस बार किस काम आता है भाई, मान लो आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, आपको वहां पे क्या करना है, आपको उसको स्टॉप करना चाहते हैं, पॉज करना चाहते हैं, तो स्पेस बार दबा देंगे तो प्ले और पॉज, है ना, प्ले और पॉज, पॉज भी उसी से हो जाएगा और प्ले भी वापस उसी से हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एरो कीज तो जंप बिटवीन वर्ड्स इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे तो ओपन टास्क मैनेजर, ठीक है, डायरेक्टली टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। बात है भाई क्लियर यहां तक। चलिए डायलॉग बॉक्स शॉर्टकट की देख लीजिए। टैब, टैब आपको मालूम है कि मूव टू द नेक्स्ट कंट्रोल इन द डायलॉग बॉक्स। शिफ्ट प्लस टैब तो मूव द प्रीवियस कंट्रोल इन द डायलॉग बॉक्स, और एंटर से एक्टिवेट द सेलेक्टेड बटन और ऑप्शन। क्लियर है बात सारी। चलिए स्क्रीन कैप्चर शॉर्टकट कीजिए, बहुत जरूरी है। प्रिंट स्क्रीन करना है आपको ना, प्रिंट स्क्रीन करना है तो कैप्चर द एंटायर स्क्रीन। ये भैया मतलब अगर आप ये समझो कि आपको ना पूरी एंटायर स्क्रीन को कैप्चर करना है, फॉर एग्जांपल आपको पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे। ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाने से क्या होगा, कैप्चर द एक्टिव विंडो, जो विंडो एक्टिव है वही कैप्चर होगी, ठीक है, और इससे क्या होगा, एंटायर जो है वो कॉपी हो जाएगा। और स्निपिंग टूल आता है, तो स्निपिंग टूल किस काम आएगा, ठीक है, स्निपिंग टूल और स्निप एंड स्केच, ये आता है विंडोज टूल्स फॉर कैप्चरिंग एंड एनोटेटिंग स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स में वैसे मान लो अगर आप स्निपिंग टूल का यूज कर रहे हैं, मान लो ये पूरी आपकी एक विंडो है, आप चाहते हो भैया कि जो इतना पार्ट है ना ये मुझे क्या करना है, ये मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप इसको इतने पार्ट को सेलेक्ट करके स्निपिंग टूल की मदद से उसको क्या कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। तो ये थी सारी चीजें। आई होप कि ये वीडियो जो है ये आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, ठीक है। जो भी साथी चंडीगढ़ जेबीटी या फिर एनटीटी की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को जरूर देख जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। सारी शॉर्ट कीज करा देंगे, इससे बाहर शॉर्ट कीज देखने को नहीं मिलेंगी। और भी अगर कोई कंसर्न है, कोई आपका डाउट है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जो है वो बता दीजिएगा, और अधिक से अधिक सेशन को शेयर कर दीजिए जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं चंडीगढ़ जेबीटी और एनटीटी की। फटाफट से मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।